पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दिसंबर को एक बड़ा मुआरका होने वाला है और दोनों जो टीमें हैं वो कोलंबो में खेलेंगी। लेकिन ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, बारिश ने बिल्कुल अखीर कर दी। 14 घंटे लगातार बारिश हुई है और स्टेडियम के अतराफ में और स्टेडियम के अंदर और गिरदो नवा में तमाम आबादी में ये आप देख सकते हैं मनाजिर किस तरह सूरत हाल है। बारिश का पानी इस तरह ग्राउंड के अंदर जमा हो गया जैसे कोई तालाब हो, ये तालाब की सूरत अख्तियार कर रहा है। और बात करनी होगी हिंदुस्तान की बीसीसीआई की और एसीसीआई। हिंदुस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम जो हो वो इस वक्त अराइवल कर चुकी हैं श्रीलंका की सरजमीन पे। और ये होमटाटक जो है ग्राउंड, उसकी सूरत हाल काफ़ी यानी कि गंभीर है। बारिश है, तमाम टीमें तो पाकिस्तान से भी जो खेल कर श्रीलंका में पहुंच गई, लेकिन वहाँ सीज़न जो है ख़िज़ां का है। जिस तरह ये बीसीसीआई ने फैसला किया है, लेकिन इस बीच तमाम बयान पर आप ना उम्मीद क्यों हो रहे हैं? कहाँ हो रही है बारिश? कहाँ है बारिश? वो देखो पीछे वहाँ निखिल बैठे हुए। निखिल, बारिश हो रही है? बिल्कुल साफ है। लो बताओ, निखिल की आवाज ही चली गई। अब आ रही है आवाज? 1 2 3 4 5 6 आ रही है। बारिश नहीं हो रही, साफ है मौसम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश नहीं हुई है। करीब 12-14 घंटे नॉन स्टॉप बारिश हुई है कोलंबो में। पिछले 2-3 घंटे से नहीं हो रही है। पिछले 2-3 घंटे से नहीं हो रही है, 12-14 घंटे से हो रही है। और प्रेमदासा में कल इन्होंने बताया था तालाब थोड़ा सा, वो तालाब अभी भी तालाब ही है। तालाब थोड़ा कम हुआ है, आज पूरे दिन काम हुआ है। एक गुड न्यूज ये है कि तालाब कम हुआ है, इसके संकेत इससे भी मिल रहे हैं कि कल इंडियन टीम आउटडोर प्रैक्टिस करेगी जी प्रेमदासा स्टेडियम में। तो काफी हद तक तालाब कम ही हुआ होगा, इसलिए डिसाइड किया गया कि आउटडोर प्रैक्टिस होगी। लेकिन जितना मुझे पता चला था कल तो तालाब बहुत था, आज भी इतनी बारिश हुई है तो कम चांसेस है कि तालाब कम हुआ होगा। मे भी होप कर रहे हैं कि ग्राउंड में करेगी ना, क्योंकि अभी पिछले 2-3 घंटे से रुकी है। होप कर रहे हैं कल अगर बारिश वो तो प्रैक्टिस ग्राउंड तो 6 बजे शेड्यूल्ड प्रैक्टिस है, तो वो तो पीछे जो नेट्स वाली प्रैक्टिस ग्राउंड है उसमें प्रैक्टिस करेगा भाई। हाँ, तो वहां पे भी उतना ही तालाब होगा ना। मैंने वो देखे नहीं है हालांकि तस्वीरें, वहां तो उतना ही तालाब होगा। अगर कल बारिश नहीं हुई पूरे दिन तो शायद 6 बजे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर 6 बजे कर रहे हैं तो सिर्फ नेट्स पे नहीं करेंगे, आई थिंक मेन ग्राउंड पे करना चाहेंगे, बिकॉज लाइट्स पे प्रैक्टिस करना चाहिए ना टीम। तो वहां पे भी है लाइट्स हालांकि जो पीछे वाले नेट्स है, बट आई थिंक मेन ग्राउंड पे भी करना चाहेंगे। यही एक रीजन होगा कि आपने ऐसे डिसाइड किया। लेकिन मुझे लगता नहीं वैसा हो पाएगा अनलेस, जैसे कहा मैंने, अभी रुकी है बारिश, कल भी पूरे दिन धूप रहे, फिर आपकी शाम को प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर बारिश होती है तो फिर 6 बजे शायद प्रैक्टिस वहां ना हो, फिर वापस आपको इंडोर नेट्स जल्दी से बुक करने पड़ेंगे। जैसे हमने कल भी बात की थी कि भाई जो वेदर फोरकास्ट आ रहा है कोलंबो का वो उल्टा रहता है। मतलब जब बरसात दिखाता है तो बरसात नहीं हो रही होती, जब दिखाता है नहीं बरसात हो रही तो बरसात हो रही होती। जैसे अभी राइट नाउ ऐसा लिखा है इस पे कि बरसात हो रही है कोलंबो में, और लिखा है कि जी ये बरसात रात के सुबह के 5 बजे तक होगी, बट सुबह सूरज निकलेगा। ये कह रहे हैं 6:02 पे द सन विल राइज अगेन। और कल 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भाई साहब कल 7 बजे तक तो बरसात ही नहीं है आपके फोरकास्ट। तो आप अभी कह रहे हो कि उल्टा होता है, तो अगर नहीं है बरसात तो फिर होगी ना बरसात। वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, उसमें ये भी है कि आपका स्वागत बरसात से होगा। प्लेन लैंड हो जाए। प्लेन तो आदत है प्लेन्स को यहाँ आराम से लैंड होने की, बारिश में तो होते रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ तो इतनी बारिश आम बात है। हालांकि पाकिस्तान टीम बड़ी खुश हुई होगी क्योंकि जब वो लैंड करें वो लगभग तभी बारिश थोड़ी रुकी है, और वो जब होटल में पहुंचे 6 बजे तो उस टाइम भी बारिश नहीं हुई, तो उनको लगा होगा कि चले ड्राई रीजन में आ गए हैं, कोलंबो में सब कुछ ठीक ठाक है, शायद मैच हो जाए। उनको पता नहीं उससे पहले जो 12 घंटे 14 घंटे हो सकता है पाकिस्तान होस्ट है, उसके बारे में उनको जानकारी तो हो सकता है पाकिस्तान तो होस्ट है, तो हो सकता है पाकिस्तान की टीम जो अपने साथ वो लेकर आई हो मेन स्विच जो बरसात बंद करने का है, भाई उसके बाद हो सकता है बरसात ना ही हो सकता है। आपको पता है कि आई मीन पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं। चाइना के पास तो वो है टेक्नोलॉजी ना, वो तीर मारते हैं, वो
जैसे उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में किया था, बादल को रोक लेते हैं, बारिश नहीं होने देते। बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में बहुत रेन प्रेडिक्टेड थी, उन्होंने बारिश रोक ली थी। और उससे वो पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी क्या साथ किया में लेके था? आया तो हो सकता है। उससे पहले उन्होंने आर्टिफिशियल रेन भी कराई थी, जब ओलंपिक से पहले, जब बीजिंग में बहुत पोल्यूशन थी, उन्होंने बरसात करा दी थी पोल्यूशन साफ। भाई उन्होंने तो आर्टिफिशियल सन भी निकाला था यार, सर तो चाइना में सन भी बना ली। तो गेम्स हो रहे हैं, एशिया कप भी हो जाता। नहीं, बट पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम एक ही होटल में? नहीं, आपको पता होगा, आप वाकिफ है पूरे कोलंबो से अच्छी तरह, बड़ी बात है। सिनेमन तो ग्रैंड इंडियन टीम है ताज समुद्रा में, और पाकिस्तान टीम है सिनेमन ग्रैंड में, जो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जब मुझे पता चला वो वहां है, मैं वॉक करते हुए वहां पहुंच गया, और जब वेट किया मैंने, फिर टीम आई तो मैंने टीम के वो थोड़े से विजुअल बनाए। बहुत सिक्योरिटी थी, तो मैंने वो शॉट्स लिए, वो चलते हुए गए, जो स्पोर्ट्स तक पे मैंने डाल दिया है। तो वो टीम आई, बड़ी खुश थी। 2-3 उनके 2 बसेस चल रही थी, एक में सारे टीम के खिलाड़ी थे, एक में सपोर्ट स्टाफ था। अच्छा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग यार, मोने मॉकल यार बॉलर है, वो सपोर्ट स्टाफ में, वो बेचारे दूसरी बस में आ रहे थे पीछे वाली बाकी सपोर्ट स्टाफ के साथ। मैं कहा यार ये तो प्लेयर है, इनको तो आप अपनी मेन बस में बैठा ही सकते थे, वो बेचारे दूसरी वाली बस में आ रहे थे बाकी बसोर और जो आपके थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स और जो बाकी है उन सब के साथ बैठे थे दूसरी लेकिन पीछे क्या वाली आपको कोच। पाकिस्तान इस एशिया कप की बेस्ट टीम दिख रही है? यस, अनडाउटेडली, लेकिन अब वही ना, सैंपल साइज कितना है। इंडियन टीम ने तो खेले ही 1.5 मैच है, एक मैच में उनकी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, वन ऑफ दोज डेज था जो विकेट ले गए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, लेकिन फिर भी इंडिया का रेयर गार्ड एक्शन बहुत अच्छा था। वो पॉजिटिव ही है कि इंडिया ने जिस दिन आपकी जो टॉप ऑर्डर है, जिसपे आप इससे डिपेंडेंट होते हो, वो आउट होता है, फिर भी आप 5 टोटल लगा लेते हो। आई थिंक दैट वाज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। अब देखना पड़ता है इंडिया क्या करता है। नेपाल के साथ अब लोग उस परफॉर्मेंस को कैसे भी देखे, देखिए बैटिंग तो जबरदस्त की इंडिया ने, एंड नेपाल की टीम ठीक है, आप एसोसिएट कंट्री देखते हैं, बट वो अच्छी खेली। मैंने रोहित से बात की थी जब टीम अनाउंस हुई थी, मैंने कहा नेपाल बड़ी अच्छी खेले। उन्होंने कहा हाँ यार बहुत अच्छा खेले लड़के, और यही होता है जब हम इन टीमों के साथ अक्सर नहीं खेलते ना, तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो कौन से खिलाड़ी हैं, क्या कैसे क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो वो अच्छा उन्होंने बैटिंग की, लेकिन हाँ क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यादा मैच खेले, क्योंकि वो डोमिनेंट रहे बाकी मुकाबलों में, और जो मतलब पाकिस्तान में खेले गए उसमें वो बेस्ट टीम लग रहे, और बावजूद इसके कि उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट, बाकी टीमें, भाई आज के दिन ये स्थिति है ना कि आपकी टीमें 4 घंटे नहीं ट्रैवल कर सकती कोलंबो से, कि कह रही है वहां हमने मैच नहीं खेलना, ट्रैवल बहुत है, वहां फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान में खेला, फिर आप यहाँ श्रीलंका में खेल रहे हो, फिर वापस पाकिस्तान गए, फिर वापस श्रीलंका आए हो, तो ट्रैवल तो काफी हो जाता है, गैप उनके काफी कम है उस लिहाज से मैचेस के बीच। फिर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है पाकिस्तान की, नो डाउट अबाउट दैट। तो आज क्या हुआ निखिल की हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच एक इंडो पाक स्पेशल शूट हुआ है, जो हमने स्पोर्ट्स तक पे दिखा दिया। ये कर्टसी हॉटस्टार स्टार स्पोर्ट्स है, आप वहां पे भी देखिए। तो हरभजन सिंह ने क्या कहा, शोएब अख्तर ने क्या कहा, जो बात निकल कर आई वो ये है कि दोनों का मानना था कि स्पेशली शोएब अख्तर, ही सेइंग कि इंडिया ना हमेशा बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, और जब ये बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है बैटिंग को लंबा करने के लिए, तो टीम का बैलेंस वहां से खराब हो जाता है। तो यही आज जय हमारा मुद्दा भी आज का एजेंडा है, आज का एजेंडा है। तो और क्या क्या बोला उन्होंने, पहले वो बताइए। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि पिछले 2 साल में, शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में टीम इंडिया सेटल हो ही नहीं पाई है। अब जो आपने बात कही कि हमेशा गेंदबाजों की आप बलि चढ़ा देते हो, तो उसकी वजह से आपका टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है। प्लस उन्होंने बोला है कि भाई यूजी चहल अगर किसी और टीम में होते तो निश्चित तौर पे टीम का हिस्सा होते, 11 का हिस्सा होते और रेगुलर मैचेस खेल रहे होते। लेफ्ट आर्म पेसर के बारे में उन्होंने बोला है कि एक लेफ्ट आर्म पेसर कितना जरूरी होता है किसी टीम के लिए। अर्शदीप को इस टीम में, ये तो हरभजन सिंह ने बोला, उन्होंने भी बोला, दोनों ने बोला, शोएब अख्तर ने भी बोला। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का जो सफर है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा विराट और रोहित पर। और भी बहुत सारी बातें बोली है, इंटरव्यू जाके देखिए आप, उसमें मतलब दोनों ने खुल के बात की है। शोएब अख्तर और हरभजन सिंह दोनों ही मतलब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। खुलकर बोला उन्होंने कि क्या इस टीम में कमियां हैं और क्या इस टीम की ताकत है। भारत पाकिस्तान के बारे में भी बात हुई है, तो वो इंटरव्यू जरूर देखिए। बट मुद्दे पर आते हैं सर, हर बार ही क्यों, मतलब ऐसा
हर बार टीम इंडिया के, क्योंकि बाकी और किसी टीम को देखिए वो इस तरह की चीजें नहीं करती है। पाकिस्तान का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि फहीम अशरफ को खिला लिया उन्होंने, बट उन्होंने अपनी गेंदबाजी कमजोर नहीं की है। उनकी गेंदबाजी तो एक्चुअली मजबूत हुई है फहीम अशरफ के आने से। कल ये जो बात बोल रहे थे उस दिन, अगर भाई जिस हिसाब से नवाज, सॉरी हाँ तो बोलिए, अशरफ खेले थे तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच के भी आपने देखा कि मिडिल ओवर में उनके पाकिस्तान के स्पिनर आए, वो ऑपरेट कर रहे थे और उस दौरान रन भी बने। तो हर किसी ने माना और कि फहीम अशरफ होते ना तो सिचुएशन अलग होती। एक तेज गेंदबाज बीच में आता है जो पाकिस्तान की ताकत है, और अशरफ तो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। अभी उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट इवन PSL उनका बिल्कुल, तो अब आगे उनको आप कंटिन्यूस देखेंगे इस वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए? नहीं बिल्कुल। सबसे पहले खैर एशिया कप में ही अगर हम बात कर लें, इनफैक्ट कल मेरी ये वहाब रियाज से भी बात हो रही थी वो ज़ल्मी टीवी पे, तो वो भी इनफैक्ट यही बात कह रहे थे वो शो डल गया कि फहीम अशरफ ज़ल्मी टीवी वो तो 10:30। अच्छा सॉरी, तो वो है कि वो कि अब जैसे बीच के जो ओवर्स होते हैं ना, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है कि नवाज और शादाब दोनों एक ही टीम में एक ही 11 में खेल भी रहे हैं, तो कहीं ना ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है कि दे आर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। बीच में जो विकेटें हैं, अब उसमें फहीम अशरफ आपको एक वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। दूसरी बात रहा सवाल स्पिन का, अगर आपके पास 11 में सलमान आगा और इफ्तिकार खेल रहे हैं, वो दोनों आपको स्पिन का ऑप्शन देते हैं और अच्छी खासी स्पिन का ऑप्शन देते हैं। वो 19-21 का फर्क होगा एग्जैक्टली नवाज, इफ्तिकार और सलमान आगा में। तो इसलिए भाई तो इंडिया के लिए ये हो जाता है कि इंडिया हमेशा ये सोचता है कि यार रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड, बॉलर्स की कोई ज्यादा सुनवाई है नहीं, तो आप सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच करते हो, यूज हमेशा एम्प्लॉय, और उसमें बस ये हो जाता है कि आप अब ये देख लीजिए ना, आप खिला लीजिए अपने 3 फास्ट बॉलर्स। इनफैक्ट आप देखिएगा वो शो आई थिंक कल सुबह डलेगा अगर, तो वहाब रियाज से मैंने एक्चुअली एक चीज पूछी, मैंने कहा ठीक है इंडिया नहीं खिलाता जी, हम बोलता है कि हम चाहे हमारे पास मतलब 3 कपिल देव हो, 3 जहीर खान हो या 3 मेलकम मार्शल हो, बट हम खिलाएंगे 2 को ही, हम तीनों को नहीं खिलाएंगे एक साथ। तो उसमें ये है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है मैं मानता हूं कि आप दे देते हैं, आपकी थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं बल्लेबाजी करते हुए, तो आप कहते हैं कि नीचे एक ऑलराउंडर ऐसा बॉलर खिला लो जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हो। मैंने कहा अगर गेंदबाजों को पता है, वो बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, वो बैटिंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं? तो वहां को मैंने पूछा कि क्योंकि वो उन्होंने तो 2 फेजेस देखे हैं क्रिकेट में, वो भी जहां पर उस वक्त नीचे के बल्लेबाज जो है ठीक ठाक गेंदबाज बल्लेबाजी भी कर लेते थे, अब जो इंडिया में ये नहीं होता है। उन्होंने बोला जी देखो मैं अभी भी जैसे अब PSL भी खेलता था, जब मैं भी खेलता था, मैं ये शाहीन अफरीदी, उन्होंने रिटायरमेंट तो हाल ही में लिए, मैं ये शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये वो सो इनको नेट्स पे खेलता था, वो भी नई बॉल के साथ। तो ये आप में भी होना चाहिए, आपके कोचेस में भी होना चाहिए कि भाई आप आओ, आपको बैटिंग करनी है, या आप बोलो नहीं यार मेरे को बैटिंग करनी है। वो बोलते हैं अंदर से शौक होता है, शौक की भी बात होती है कि भाई शौक। इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बैटिंग करनी है और स्किल, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया की बैटिंग में ओवर द टाइम टेस्ट क्रिकेट में नीचे अच्छी हुई है। आपके लिए जसप्रीत ने मैच जिताया, शमी ने अच्छे जिताए, कुलदीप ने भी आपको याद होगा बांग्लादेश में मैच जिताया, लेकिन क्या इनके अंदर इतनी काबिलियत है? शमी तो अलग रख देते हैं, कुलदीप के अंदर, बुमराह इनके अंदर की अगर कभी फंस जाता है मैच, क्योंकि आखिरी के ओवरों में आपको 2000 चौके चाहिए, 1-2 छक्के वाला गेम चाहिए, उसमें 50 रन तो आपको चाहिए नहीं, तो ये कुलदीप जिता सकते हैं। उस तरीके की बैटिंग है इनके पास, जबकि पाकिस्तान के पास नसीम की है, उनकी शाहीन की वो बैटिंग है, मतलब हार्ड हिटर है, वो पावर हिटर है, 1-2 बड़े छक्के लगा सकते हैं सर वो जाकर। तो बैटिंग वैसी ही चाहिए देखा जाए तो। मैं तो खुद मानता हूं 8 नंबर पे आपको वो नहीं चाहिए कि जी 50 ही रन बनाने हैं, कभी कभी 8 नंबर पे आपके 22, 24, 28 रन वो काम कर जाते हैं, 28, 26 जो एग्जैक्टली। बट ये तो देखिए अरसे से ये इंडिया का इम्बैलेंस तो है ही है, क्योंकि आपके बैट्समैन बॉल नहीं डालते तो आपको कटौती हमेशा बॉलिंग से करते हो आप। बट मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या ने एक इंडिया को ऑप्शन दी है, उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, सियानव के साथ बॉल डालते हैं, उनकी फिटनेस को लेके एक डर रहता है। बट जिस तरह से हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया आई डोंट नो, मतलब या तो आप एक काम करो ना, ऑलराउंडर की बजाय आप एक बैट्समैन ही खिला लो, फिर व्हाई नॉट। आप हाँ मतलब आप हार्दिक पांड्या के समेत फिर 5 ही बॉलर होंगे, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। श्रीकांत सर जो है उन्होंने एक बात बोली कि किदाम्बी नहीं कृष्ण बेचारी, किदाम्बी तो बैडमिंटन में है आजकल। सॉरी,
नहीं पता है मुझे। ठीक है सर। हाँ, आप आजकल ज्यादा फॉलो कर रहे हैं बैडमिंटन का कुछ पढ़ो। क्रिकेट से मन उड़ गया आपका। उन्होंने ये बात बोली कि शार्दुल ठाकुर को आप 8 नंबर खिलाते हो, क्या वो आपको उतना कॉन्फिडेंस देते हैं एज अ बल्लेबाज कि वो हर मैच में आके आपके लिए जरूरत पड़ने पर 50-60 रन तेज कर दे, किसी मैच में वो जल्दी भी आउट हो जाएंगे? वो कॉन्फिडेंस नहीं देते बैटिंग। 50-60 रन का तो किस दिन बनाएंगे? जिस दिन टीम गिर रही होगी नीचे, जिस दिन 120 7 आउट हुआ, जिस दिन आप 6 आउट हो। उन्होंने ये भी बोला कि जडेजा क्या आपको उस लेवल के इस समय पर विकेट टेकिंग ऑप्शन लगते हैं तो आप 8 नंबर पर एक अच्छा पेसर क्यों नहीं ले जाते हैं? और अगर आप पेसर नहीं ले जाना चाहते, आप स्पिनर के साथ जाते हैं, तो वहां पर चहल जैसा और कुलदीप जैसा अगर खिलाड़ी होता जो साथ में बड़ा अच्छा बॉल डालते हैं, तो वो ऑप्शन टीम इंडिया क्यों नहीं ट्राई करता? भाई मैं तो, आपने बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज किया है, मैं तो हमेशा इस बात का ये मानता हूं। आप ठीक है, अब चहल को आप नहीं खिला रहे, क्या पता यार इंडियन टीम में हमने स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट। हमने देखा है 21 में भी बदलाव हुआ था, अक्षर पटेल को 15 से बाहर कर दिया था, उसके बाद 22 में भी देखा, क्या पता यूजी चहल आ जाए, क्या पता। में भी ऋषभ पंत स्टार्टिंग में नहीं, वो तो शिखर धवन को चोट लगी थी, उनको चोट लग गई थी ना, तो इसलिए वो गए थे, तो मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट गए थे। खैर, तो क्या पता यूजी चहल आ जाए, क्या पता कोई फास्ट बॉलर ही आ जाए आपकी, क्या पता कोई और आ जाए आपके, तो बदलाव हो सकते हैं, संजू सैमसन ही आ जाए जो इतना लोग बोल रहे हैं। बट ये है कि आपको अब ये देखना होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज तो करते हैं भाई गेंदबाजी में। आप शमी, सिराज और बुमराह को नहीं खिला सकते ना। मैं तो कह रहा हूँ तीनों को प्रैक्टिस चाहिए भाई, ऐसा नहीं जैसे बुमराह को चाहिए। सिराज भी आप देखिए रस्टी लगे हैं उस नेपाल वाले मैच में। अगर सिराज, जो मैं मानता हूं जो सबसे ज्यादा लय में है, रिदम में, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है पिछले कुछ वक्त में, अगर वो इतना नीचे बॉल डाल रहे थे, थोड़ा मतलब इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड दैट प्रॉपर लाइन, तो उनको भी चाहिए। उसके बाद सिराज को भी चाहिए, शमी को भी चाहिए और बुमराह को भी चाहिए, तो तीनों को आपको खिलाना चाहिए। देखी जाएगी ना यार, आपके भी 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उनके भी 3 बेस्ट फास्ट बॉलर। आपके तो कुलदीप है एक, कुलदीप इज एनी डे बेटर देन शादाब। शादाब बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, फील्डर अच्छे हैं, वो पैकेज एक बेहतर हो सकते हैं, बट कुलदीप जो है इज अ बेटर बॉलर। शादाब कहीं ना कहीं जडेजा के साथ आप उनको कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जडेजा ज्यादा बेहतर हो जाएंगे अगर आप देखो। वैसे तो विकेटें शादाब ने भी अभी हालिया नहीं ली हैं, बट शादाब एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, और उनकी यार सबसे बड़ी बात है ना, राइट आर्म लेग स्पिनर किसी भी दिन आउट कर देगा। पाकिस्तान के शायद वो बेस्ट फील्डर भी हैं, और दूसरी बात है वो उनकी बैटिंग में सियानफ है। आपके रन ये वो से इंपॉर्टेंट चीज है सियानफ का मतलब है कि आप 60 रन बना के मैच जिता रहे हो या 18 रन बना के मैच जिता रहे हो, तो शादाब में वो जिम्मेदारी है। जडेजा उनसे ज्यादा बड़े ऑलराउंडर है विश्व क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में तो जडेजा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट द मोमेंट आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, एक पैकेज रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे हैं। बट मतलब मेरा ये मानना है कि रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या मिलके वो शायद मतलब कैसे, मतलब इनके अलावा 4 आपको विकेट टेकिंग चाहिए। उस दिन निखिल सर और आप बात कर रहे थे कि इंडिया में जब मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के, हम बात करते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप में 350 बन सकते हैं, 400 बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बड़े टूर्नामेंट में, आप कम ही टोटल देखते हैं। तो सर उन जगह पर जाकर हमारे लिए वो बॉलिंग नहीं चाहिए जो आपको कम टोटल में मैच जिताए, जैसे कि शमी, सिराज और बुमराह, जो आपको देखो पाकिस्तान ने एक गलती की इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने गलती नहीं की, मतलब वो अपनी सोच पे आए, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स अनलीश किए। जब 4 आउट हो गए तो शायद उनके कप्तान के जहन में आया कि मैं स्पिनरों से बॉल डलवा लेता हूं, रादर देन कि मैं उसी वक्त, कभी कभी आप मिस कैलकुलेट कर लेते हो कि इसी वक्त खत्म कर देता हूं। बट पिछले मैच में क्या किया उन्होंने एक स्पिनर बाहर बिठा दिया। उन्होंने कहा 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं हमारे पास, क्योंकि उनके पास लग्जरी है जो आपके पास 2011 में थी। आपने रायना से, युवराज से, सहवाग और सचिन की जरूरत ही नहीं पड़ी उनसे बॉल डलवाया, तो इफ्तिकार से बॉल डलवा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आगा से वो बॉल डलवा सकते हैं, तो उनके पास वो लग्जरी है। अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपके पास वो लग्जरी नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि 50 ओवर की क्रिकेट में आप कहीं पर भी जाके 10 ओवर अपने बॉलिंग के उनको हल्का मत लीजिए। या तो इंडिया क्या करे, सौरव गांगुली के फॉर्मूला पे जाइए, आप खिलाइए 5 बॉलर इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, 4+1 आउट एंड आउट 5 बॉलर खिला लो आप, और फिर 7 नंबर पे एक अलग बैट्समैन ही खिला लो आप जाओ। फिर आप ये कहो जो इंग्लैंड करता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम हो सकता है बॉलिंग में 20 रन पीछे चल रहे हो, पर हम बैटिंग में 40 बना देते हैं। पर सवाल ये कि अगर आप ऐसा खिला लो
तो 7 नंबर पे बैट्समैन और 8 नंबर पे जडेजा का मतलब ये नहीं है कि 8 को इस्तेमाल करो। एक अतिरिक्त बैट्समैन क्या करता है, ऊपर वालों को एक लाइसेंस देता है कि यार फंस के नहीं खेलना, कोई टेंशन नहीं है, फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। हम 7 तक तो स्पेशलिस्ट है, 8 पे जडेजा है, बट क्या फिर वो आपके गेम में दिखेगा? वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका देखो 1 2 3 जो है ऑल सेड एंड डन, ये 1 2 3 ऐसा है जो अपने कंधे पे वो बोझ लेके चलता है। वो ले ना ले, हम ही डाल देते हैं, हम ही रोहित को कह देंगे रोहित आपने जिताना है, विराट आपने जिताना है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दैट, उनको भी वैसा लगना शुरू। रोहित शर्मा ने बोल ही दिया था ना कि पिछले 2 साल से हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे थे, अब मैं बैलेंस क्रिकेट खेलूंगा। नहीं, बट ये बड़ी दिलचस्प ये बातचीत हुई है रोहित और निखिल के बीच। निखिल, वो बातचीत सुनाइए, बताइए। वो क्या हुआ, जब टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो रोहित साइड पे थे, तो मैंने उनसे बात किया, मतलब मैंने थर्ड पर्सन में उनको कहा, मैंने कहा रोहित शर्मा कह रहे थे उस दिन कि यार मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, अब वनडे क्रिकेट ना मेरा एवरेज इसलिए गिरा है बिकॉज मैं बैलेंस क्रिकेट नहीं खेला था, तो आई हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, और अटैक तभी करना है जब जरूरत है, वरना आपको वनडे क्रिकेट में लंबा खेलना है। तो एक दिन रोहित शर्मा ये कहता है, अगले दिन रोहित शर्मा मैदान पे आता है और वो बूंदियां उड़ा देता है नेपाल की बॉलर्स की, ये छक्के वो छक्के, T20 क्रिकेट के अंदाज में, हालांकि वो 20 ओवर जीते थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बैलेंस दिखाया था, आपने देखा नहीं, पहला ओवर मैंने डिफेंड किया था, उसके बाद फिर मैंने मारना शुरू किया। तो ये एक बातचीत हुई थी उनसे, बड़ा अच्छे मूड में वो नजर आ रहे हैं। आज तो वो अभ्यास करने नहीं आए, आज 6 प्लेयर्स ही आए थे जिसमें मैंने रिपोर्ट करी है। उसके अलावा राहुल द्रविड़ से आज मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने ज्यादा समय तो नहीं मिला, 5-7 मिनट उनसे भी थोड़ी बात की, उनकी फिटनेस को लेकर क्या कर रहे हैं, कैसे व्यस्त रहते हैं वो। रनिंग बहुत करते थे, मैंने कहा अपने प्लेइंग डेज में आजकल नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि बड़ी नी में प्रॉब्लम है, यहाँ सब प्रॉब्लम है, तो वॉकिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे वो वापस बिल्ड कर रहे हैं अपनी रनिंग। फिर ऐसी बैट को लेकर आज वो थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में ना, मतलब शैडो बैटिंग करते, मैंने कहा आप शैडो, तो बोला वंस क्रिकेटर तो हमेशा रहता है, तो बैट आ गया हाथ में, तो मैंने पूछा बैट का वजन ये, बोला हाँ। बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बैट के बारे में की कि उन्होंने कहा उनका तो हल्का होता था, आई थिंक वन ऑफ द लाइटेस्ट 1300 के करीब होता था उनका बैट का वेट। 13 नहीं हो सकता, तो बड़ा लाइट होता था, 13 नहीं हो सकता, 11 हाँ 1120-30 होगा उनका। नहीं, उन्होंने कहा मेरा 1300 था, गौतम का कम था मेरे से, पर उन्होंने एक चीज कही बहुत इंटरेस्टिंग, 1300 तो सत्य उन्होंने कहा 13 तो आजकल पोलार्ड यूज करते हैं, 1290 हाँ। 1300 उन्होंने 1300 ग्राम नहीं देख धोनी कितने 1200 का इज अबाउट 190 कितना होगा, धोनी का होगा 1210, जो हम वो देख के, जो धोनी का हम देख के आए थे, बड़ा हेवी सा बैट था, 1220-30 होगा मैक्सिमम, 1250 होगा। अरे मैंने एक स्टोरी करी थी उसमें, नहीं ज्यादा था ना धोनी का, जो हमने वो देखा था, उन्होंने कहा था हाँ धोनी का बहुत हैवी है, और कहा था मेरा सबसे लाइटेस्ट होता था, लेकिन उन्होंने कहा अब जो हैवी भी होते हैं ना, 1300 के करीब जो हैवी भी बैट्स होते हैं, उन्होंने कहा वो भी ऐसे बनाए जाते हैं कि वो इतना लाइट फील होते हैं, मतलब होते वो हैवी हैं, उनके लिहाज से हैवी है, पर उन्होंने कहा टेक्निक ऐसी आजकल बनाने की कि उनको आप पकड़ो तो बड़ा लाइट फील करते हैं, वो चीजें बदल गई है, कंप्रेस अच्छा हो जाता है, मतलब ओवर द ईयर। हाँ मे भी उन्होंने कहा जो तरीका है बनाने का, वो हैवी बैट भी लाइट बड़ा नजर आता है। तो वही ऐसी अजीत अगरकर मिले मुझे, उनके साथ थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन वो आज गोल्फ खेलने गए हुए थे महिला जयवर्धने के साथ, तो मैंने कहा बारिश हो रही है, कहाँ गोल्फ खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जब वो खेला ना, मैं आपको बताया जब थोड़ी बारिश होती है तब उनको एक चांस मिल गया गोल्फ खेलने का, तो वो कर रहे थे। बाकी तो इंडियन टीम का मैंने बताया, उन्होंने अभ्यास किया। आप लोग एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग बात कर रहे थे ना बैलेंस की, नंबर 8 की, तो एक चीज तो तय है, आप और हम जो भी बोले कि बेस्ट टीम क्या है या क्या होना चाहिए इंडिया की अप्रोच, खड़का के खेले, अग्रेसिव खेले, बेस्ट बॉलर खिलाए, ये साफ हो गया। रोहित शर्मा ने ये साफ कर दिया था उस दिन, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान में सुनी हो, कि नंबर 8 पे खेलेगा ही खेलेगा एक कुशन वाला बैट्समैन, चाहे वो शार्दुल हो या अक्षर हो। देयर विल बी नो गेम जहां पे आपको आउट एंड आउट 4 बॉलर और 1 जडेजा खेलते हुए नजर आए, हो ही नहीं सकता। नंबर 8 पे 100%, वो उन्होंने 2-3 बार रोहित शर्मा ने कहा, तो आपको वहां प्लेयर मिलेगा। आई थिंक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है इंडियन क्रिकेट की कि आपके जो नंबर 8 पे बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है,
वो उसकी बॉलिंग पे आपको कम भरोसा है इन कंपैरिजन विद बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर की बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा है, बॉलिंग ऑलराउंडर की बॉलिंग पे आपको कम भरोसा है। अगर आप आंकड़े निकाल लेना पिछले कुछ मैचेस में, तो आपके बैटिंग ऑलराउंडर जो हार्दिक पांड्या है वो ज्यादा ओवर डाल रहे हैं, जो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर है शार्दुल वो कम ओवर डाल रहे हैं। आज भी वो अभ्यास करने आए, आज फास्ट बॉलर्स नहीं आए, मैंने एक्सप्लेन किया क्यों नहीं आए, पर शार्दुल आए नॉट टू बोल बट टू बैट। तो क्योंकि टीम का माइंडसेट बता रहा है 8 पे आपको चाहिए, और कहीं ना कहीं शार्दुल से ये बात हुई है कि आप थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, आपके हमने रन एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी रोहित ने उस दिन कहा था कि देखिए 15-20 रन में और आने चाहिए थे पाकिस्तान वाले मैच में, वो नहीं आए बिकॉज हमारा लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, वो 20-30 भी हो सकते थे। तो आई थिंक वो चीज बता दी गई है शार्दुल ठाकुर को, इसलिए वो अभ्यास कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है, तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको अपने बैटिंग ऑलराउंडर की बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा है इन कंपेरिजन विद बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आप एक और बैटिंग ऑलराउंडर ही खिला लेना। मतलब अगर आपको देने ही 4 ओवर है शार्दुल ठाकुर को, उसमें वो कई बार विकेट भी निकाला, 4 ओवर ही देने, तो 4 ओवर डालने वाले आप उस ऑलराउंडर पे जीरो इन करते जो प्रॉपर बैट्समैन होता, चाहे वो वेंकटेश अय्यर होते, चाहे वो विजय शंकर होते, चाहे वो आपके शिवम दुबे होते, जो भी है आपको 4 ओवर ही डालने थे। आई एम श्योर ये जो बॉलर्स के मैंने नाम लिए 3-4 ओवर डालते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है 8-9 तो हार्दिक नहीं डालने, जो मैं वही कह रहा हूं का कोट है। जहां तो पे ये 6, चीज 7, 8 सोचनी थी जहां पे 6, 7, 8 डलवाने हैं 10 डलवा लो, ठीक है। आपको यही होगा कि किसी एक बॉलर का खराब दिन हो तो क्या हो तो हो। मेरा तो हमेशा ये मानना है जो स्पेशलिस्ट बॉलर है, सपोज उसके 2-3 ओवर खराब भी जा रहे हैं, मतलब उसने जी 6-7 ओवर में रन उसको पड़ गए, तो उसकी बजाय आप उससे हल्का एक ऑलराउंडर से आगे 4 ओवर डलवाओ। मैं तो ये मानना है कि वो हो सकता है जो जिसकी पिटाई अच्छे बॉलर की हो रही है वो ही बेटर डालेगा, कोई बात नहीं 4 ओवर। इंग्लैंड जैसी टीम के पास ये चीज रहती है कि कभी फंस गए किसी मैच में कि एक बॉलर इंजर्ड हो गया या फिर बहुत खराब दिन गया, तो ऊपर लिविंगस्टन भी हैं, जो रूट भी हैं, ऐसे हैं उनके पास पार्ट टाइमर की वो डाल सकते हैं 5 ओवर 7 ओवर। पर इंडिया में तो ऊपर कोई है ही नहीं ना जो आके डाल पाएगा, मतलब मुसीबत आ गई तो उस दिन फिर फंस गए हम पूरा, वो सीन आ जाता है। बट एक चीज मतलब कुछ टाइम पहले तक हम ये कहते थे कि ऑलराउंडर टीम में डालो, बैलेंस आएगा। बट आज एक ऑलराउंडर को खिलाना इतना बड़ा मुद्दा बन जा रहा है कि आप बॉलिंग को सेक्रीफाइस कर रहे हो या एक बैटर को सेक्रीफाइस कर रहे हो एक ऑलराउंडर खिलाने के लिए। तो मतलब इसका भी कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि इंडिया के पास हमेशा से ऑलराउंडर रहे नहीं है, बट आज इस टीम में देखा जाए तो जडेजा ऑलराउंडर की हैसियत से, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर बॉलर है। मेरा ये मानना है कि बॉलर आपका बैटिंग कर पाए, और मैं सही मायनों में, जैसे आपकी बात ठीक है, जडेजा टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से इज द ओनली ऑलराउंडर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बिकॉज वो बैट के साथ मैच जिता सकते हैं और अपने ओवर पूरे डाल सकते हैं। शायद युवराज सिंह को मैं उस ऑलराउंडर में रख सकता था। रविंद्र जडेजा का क्या है, टेस्ट मैच में तो वो बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है, इवन अश्विन इज एन ऑलराउंडर, बट वनडे क्रिकेट में क्या वो मतलब 7 नंबर पे जाके आपको वनडे मैचेस उन्होंने विद द बैट, और आप मतलब इंडिया फिर रिस्क ले। अब देखो रिस्क जब लोगे, आप हारने के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप जीत भी जाओगे। मुझे लगता है ये सब इंडिया को करना होगा, या तो अब ये होगा नहीं, हम बातें ही कर रहे हैं, इंडिया की सोच वही रहेगी। आप जितना मर्जी आज कह लें ये वो लटरम पटरम, शार्दुल / अक्षर तो निखिल सर ने बताया नहीं वही रहेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, और रातों रात इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता। रातों रात अगर हम ये कह भी दें कि शिवम दुबे को ले जाओ या वेंकटेश अय्यर को ले जाओ या किसी और को ले जाओ, तो वो तैयार भी नहीं है। मतलब हो सकता है आपको बैट के साथ रन भी ना दे पाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म विजन उसके लिए नहीं चला। आप अगर पहले से एक विजन रखते, मैं इसीलिए एज कंपेयर टू इंडिया आई थिंक पाकिस्तान बेटर प्रिपेयर्ड थे। शायद वहां पे सारे जो यंग प्लेयरों को एक कप्तान ने इकट्ठा करके, अब उनके पास बैट्समैन है ना जो 2-4 ओवर जब जरूरत पड़े बॉल डाल दे, भले वो इफ्तिकार हो, सलमान आगा हो, बॉलिंग उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। और पाकिस्तान की आज नहीं, इनकी ये 80s 90s चले जाएं, उसके बाद भी चले जाएं, उन्होंने बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमेशा क्यों कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, और वो नीचे डाउनफॉल उनका कब हुआ, जब इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और उनके वकार, वसीम, शोएब अख्तर वगैरह, सकलेन, ये सब चले गए। अब उसके बाद के बॉलिंग तो उनके पास आती रही, कभी मोहम्मद आमिर आ गए, कभी वहाब रियाज आ गए, कभी कोई आ गया, पर बैटिंग उनके पास यूनुस, मिसबा उस तरह की नहीं आ पाई, फिर वो नीचे चले गए। बट अब क्या हुआ है, उनके
बॉलिंग देखिए आप, आज वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, ये तो नहीं है, लेकिन जो अपना शाहिन शाह अफरीदी या नसीम शाह या हारिस राउफ जो बॉल कर रहे हैं, भाई यंग उन लेजेंड्स ने भी तो ऐसे शुरू किया होगा। यह भी फैक्ट है कि मतलब पाकिस्तान का इस वक्त कोई दुश्मन है तो खुद पाकिस्तान है। आई थिंक अगर पाकिस्तान को डरना चाहिए किसी से तो खुद पाकिस्तान से डरना चाहिए, क्योंकि ये टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती थी। इस टीम में और इनकी पहले की टीमों में यही फर्क है, ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। ये एक तरह की बॉलिंग करते हैं अच्छी, एक तरह की बैटिंग भी कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है आपका ऐसे 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 ग्राफ ऊपर नीचे जाता जाए, जो पहले था स्ट्रीक्स ऑफ ब्रिलियंस वन डे, अगले दिन बहुत मीडियोकर। बड़े एक अच्छा कप्तान, इवन रिजवान, ये दोनों जोड़ के रखते हैं टीम को। तो पाकिस्तान को अब बचना किससे है? पाकिस्तान को बचना है ये जो आउटसाइड नॉइज है, जो हमारे प्लेयर कहते हैं ना इंडिया के, हमें आउटसाइड नॉइज सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान को बचना है आउटसाइड नॉइज से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बातें शुरू हो चुकी हैं। ये बात हकीकत है कि मोहम्मद आमिर ने हिंदुस्तान के खिलाफ पहले ही जारहाना बॉलिंग की थी, और इमरान खान, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर हर दौर में एक न एक ऐसा लेफ्ट हैंडर बॉलर होता था जो हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम बन जाता था और एक मसला खड़ा करता था, क्योंकि यार्कर टाइप शोएब अख्तर होते थे हिंदुस्तान के लिए। आज भी वही हाल है कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ 10 सितंबर को खेलने जा रहा है, तो शाहिन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद हारिस हैं और नसीम शाह है। मोहम्मद आमिर तो पहले ही हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, यानी कि ओपनिंग में ऐसे 3-4 विकेटें उखाड़ के रख देना, ये पाकिस्तानी बॉलर का शेर। पाकिस्तान जो है वो तो हरा देगा इंडिया को, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। सो कभी कभी इस मौके पे आके यू कैन गेट कैरीड अवे। उनको इस चीज से बचना है बस। सर, जो अभी आपने आइडिया दिया कि नीचे हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी खिला सकते हैं, एक सोच दी थी इसी टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में, जिसको सबने क्रिटिसाइज भी किया, वो अक्षर पटेल को 4 नंबर भेज गए। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर नाकाम होते हैं तो आप नीचे सूर्या को खिला लो, एक्स्ट्रा बैट्समैन अक्षर पटेल भी। देखो, मेरा तो ये मानना है कि अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं, हम क्यों कहे कि ये नाकाम हो। श्रेयस अय्यर अब अगेन आ गए हैं, तो हमें ये देखना है कि श्रेयस अय्यर अपनी आहिस्ता आहिस्ता मैच फिटनेस और अपनी बैटिंग फॉर्म कैसे हासिल करेंगे। केएल राहुल ने आज टीम को ज्वाइन किया है। निखिल बता रहे थे कि उन्होंने बड़ी अच्छी आज इंडोर नेट्स में बैटिंग की, कीपिंग नहीं की, कोई बात नहीं। केएल राहुल का नाम केएल राहुल इसलिए फेमस हुआ था विकेट कीपिंग के कारण नहीं, उनकी बैटिंग के कारण। तो आप ये उम्मीद करें कि यार केएल राहुल वो दोबारा से वही केएल राहुल बन जाए। ईशान किशन ने प्रॉमिस दिखाया, आप चाहोगे वो। सो द पॉइंट इज कि सूर्य कुमार यादव आई थिंक राइट नाउ 15 में है, बट वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है इस वक्त। हाँ, आपकी सोच थोड़ी देर पहले वैसी होती, आप बेसबॉल टाइप, वो आपका वो एक खुला माइंड होता कि हमें प्लेयर हारे, रन बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर गोइंग। बट हम नहीं है वैसे। भाई हम ही लोग जब सूर्य कुमार से रन नहीं बन रहे थे तो हम ही लोग कहते थे ना यार बताओ यार वनडे क्रिकेट। सो इंडिया में वो नहीं हो सकता। सो मेरा ये मानना है, हमेशा मैं इसीलिए कहता हूं, जो आपके प्रायोरिटाइज्ड 11 हैं वो फॉर्म में रहने चाहिए रादर देन फॉल बैक ऑप्शन। अच्छी टीमों के पास होता है, बेंच स्ट्रेंथ होता है, सब कुछ होता है, बट अच्छी टीम वो है जो ये कभी ना माने कि यार अगर ये फेल हो गया तो यार उसके पास चले जाएंगे, अगर वो फेल हो गया तो उसके पास चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सोच ये नहीं होगी कि अगर यार फलाना फेल हो गया तो हम ढिमकाने को खिला लेंगे। सो आप अगर अच्छी टीम हो तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि यही 11 है और ये 11 फेल नहीं होंगे। हाँ जी, बालेंदु प्रताप सिंह है, ये कह रहे हैं हेलो विक्की सर, कल आपके स्टेडियम वाले ट्वीट को लेकर दूसरी मीडिया ने गलत बात की, यहां तक कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी हमें भी झूठा कह दिया। हम ऐसे लोगों के साथ टीवी पे कोलैब क्यों करते हैं? नहीं, आगे से हम आइंदा विल बी केयरफुल। बाकी मैंने क्या ट्वीट किया, मैं अपना ट्वीट ना जरा 1 मिनट वर्बेटिम पढ़ के सुनाता हूं। मैंने एक ट्वीट किया क्योंकि भाई सब कुछ चल ही रहा था, कल क्या कुछ नहीं हो रहा था, वहां से भी बातें आ रही थी, यहां से भी जा रही थी। मैंने तो किसी स्टेज पे ये डिफेंड ही नहीं किया बीसीसीआई को। मैंने तो यहां तक, अगर आप देखें मेरी चैट, निखिल ने भी बोला कि इवन इंडियन प्लेयर्स नहीं जाना चाहते थे हम्बल टोटा।
ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हारिस रऊफ़ जिस तरह जारहाना बॉलिंग करवा रहे हैं और शहनशाह अफरीदी जिस तरह करवा रहे हैं, ये वकार यूनिस, शुएब अख्तर और वसीम अकरम की याद दिलाते हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग मजबूत है। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कहा बहुत अच्छा किया यार, देश के लिए मैं खड़ा हूं, आपका काम। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तारीफ करते रहो तो वो कहते हैं वाह जी विक्रांत भाई आप जैसा कुछ नहीं। एक दिन मैंने ये कह दिया कि भाई आपकी भी गलती है तो मैं खराब हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने नहीं रियलाइज किया था, मेरी ट्वीट है आई होप इट्स नॉट द बीसीसीआई कॉन्स्पिरेसी इन लाइट्स कॉन्किंग ऑफ ड्यूरिंग द गेम इन लाहौर। तो मैंने क्या बोला इसमें, हाँ सरकाजम है इसमें, शायद डार्क ह्यूमर है इसमें, को पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आ जाएगी। तो मैंने तो, कई लोगों ने लिखा जी ये एशिया कप कैसे करा सकते हैं, ये मैं तो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जी 3 दिन से हर चीज में कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भाई वो बारिश की फोटो लगा देते हैं और वो बीसीसीआई की फोटो लगा, और बीसीसीआई थोड़ी बारिश करा रहा है यार। शुरू तो खैर यहीं से हुआ था ना, क्या जो स्टेटमेंट इश्यू कौन सा बीसीसीआई की तरफ से? नहीं, नजम सेठी साहब ने शुरू किया था, जो कि अब फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे। उन्होंने 3-4 दिन से उन्होंने शुरू किया। Then why do you have to react to what Najam Sethi is saying? Because he is already a former PCB chief. मैं अपनी ट्वीट की बात कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि मुझे लगा क्या लगा आपको? नहीं, आपने कहा कि, मैंने कहा कि शुरू तो यहीं नहीं, आपने कहा लगा, क्या लगा आपको? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वहां से बातें आ रही थी, मैंने कहा दिन भर में चल रही थी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ शुरू यहाँ से हुई थी। बिकॉज नहीं, मेरे ख्याल से शुरू वहां से आपने ऑफिशियली एक कागज इशू किया था प्रेस। आई थिंक वहां से भी अगर फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आई है 2-3 दिन से चल रही है कि मैंने ये कहा था, वो हो सकता है उन्होंने ठीक बोला हो, बट जब वो पब्लिक डोमेन में हाँ, वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था, तो वो भाई वहां पे चल रहा था। फिर आप एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ पे ये पाकिस्तान में ये हैशटैग नहीं चल रहा था इंडिया इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान? हो सकता है चल रहा हो, तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ ये खबरें चल रही थी और हमने स्टोरी भी करी है। चल रहा था ना, चल रही है तो भाई उधर से भी चल रहा था, तो यहां से भी चल रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं उधर से भी चल रहा था, इधर से भी। मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि इंडिया सही है पाकिस्तान गलत है, या मैंने ये कहा पाकिस्तान सही है इंडिया गलत है। मैंने कहा दोनों गलत है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा हमने तो सुना था यार जाका अशरफ और जय शाह तो मिले भी हैं, उनकी तो मीटिंगें भी हुई हैं, मैंने तो यहां तक सुना। एंड ऑनेस्टली जाका अशरफ साहब ने कोई ऐसा मेरे ख्याल बयान नहीं दिया। हाँ, उनकी एक ईमेल लीक हुई जिसपे उन्होंने आई थिंक कॉम्पनसेशन की बात की, वो ठीक है, वो दोनों के बीच चलता रहेगा जो भी चलता है। उन्होंने ऑफिशियली मेरे ख्याल में कोई इस तरह की डिमीनिंग स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है, आप उसको दूसरी तरफ ले गए, मैं सिर्फ बात कर रहा था जो इनका सवाल आया नहीं वहां पे। नहीं, क्योंकि आप नहीं, मैं कहीं नहीं लेके, मैं तो बस ये बता रहा हूं क्योंकि आपने इसीलिए बोला कि शुरू यहां से हुई थी। आपने कहा कि वहां से ऐसी बातें बोल रही है, मैंने कहा कि यहां से शुरू हो सकती है। भाई आपने ऑफिशियल, आपने कहा यहां से शुरू हुई थी। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं वहां से बातें बोली जा रही है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं जा रहा है, तो मैंने 2-3 दिन से चल रहा था, हो सकता है शुरू यहां से हुई। भाई यहां से हो वहां से, हाउ डज इट मैटर? बिल्कुल, आप मेरे पे निट पिकिंग कर रहे हैं, मैंने आप नहीं, मैं नहीं आप पे कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई मेरी ट्वीट पे ये था, मैंने तो ये बोला है ना। मैंने कहा यार दिन भर में ये चल रहा था, 2-3 दिन से चल रहा था, तो मैंने एक सिंपल वो कर दिया। इस पे मैंने किसी स्टेज पे लिखा, मुझे भी मालूम है आप लोगों ने ना गुवाहाटी और ये वो सब फोटो डाली। मैं आपको एक और बात बताता हूं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल में हूं मैं। आईपीएल के एक मैच में 20 मिनट वहां पे भी मैच लेट शुरू हुआ था क्योंकि लाइटें नहीं थी। मैं भी इस बात को समझता हूं कि वर्ल्ड कप 2016 का T20 वर्ल्ड कप यहाँ मैं ये भी समझता हूं, गार्डन्स में आपकी लाइट, मैं ये भी समझता हूं कि वर्ल्ड कप यूनाइटेड का मैच बड़े बड़े स्टेडियम्स में गई है लाइट। मैं ये भी समझता हूं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जिस तरह डिले होता रहा, जिस तरह उसमें डिले ये चेंजेस होते रहे, जो टिकटिंग इतना बड़ा मतलब बवाल मचा हुआ था हिंदुस्तान में। कल चलो बीसीसीआई ने 4 लाख टिकटिंग की है, मैं तो उसको भी कहता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आज बोल रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले नहीं बोला, बट यू प्रोबेबली डू नॉट नो कि जिस तरह के बैकलैश वहां पे, विक्रांत भाई पहले बहुत अच्छे थे, आज विक्रांत भाई खराब हो गए। तो उनका सवाल ये है, जो उन्होंने बात बोली है, आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस, मैंने देख लिया है ये सब, तो मैंने उस पर रिएक्शन किया है कि उन्होंने बोला कि जी ऐसा है, सपोर्ट करना चाहिए। अरे कहां गया सवाल, तो दे दो सवाल पीछे करो। बाकी मेरा ना फर्ज बनता था किसी का नाम लेके रिस्पॉन्ड करने का, ना ही
बट दैट्स द वे इट इज। किसी को अच्छा लगा बुरा लगा वो आपकी चॉइस है। आप में से जो पढ़ा लिखा होगा वो उसको समझ जाएगा। मैंने तो नहीं लिखा कि देखो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है, ये कराएं, मैं तो नहीं लिखा। जब हाइब्रिड मॉडल आया था मैं उनमें से था जिसने कहा था ये हो ही नहीं सकता, बट उन्होंने मनवाया। मैंने कल ये भी बोला था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान अब ये जो जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहा है, या तो एशिया कप ना खेलते, छोड़ देते एशिया कप, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर तो मैंने ये आपने ही बोला था विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा जी वो वर्ल्ड कप में भी इंडिया को ब्रिंक पे ले जाते। आपने कहा जी सैंक्शंस, मैंने कहा कैसे लगते सैंक्शंस? ब्रिंक पे लेके जाने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं कि आर्म ट्विस्ट में ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल लफ्ज नहीं मैंने इस्तेमाल किया। मतलब आप बोल रहे हैं ब्रिंक पे लेके जाते हैं, मान जाते हैं एंड में। हो सकता है जो चार बात ब्लैकमेलिंग आप कह रहे हैं पाकिस्तान ठीक है, कहां? मतलब हर चीज मैंने कहीं ये नहीं कहा पाकिस्तान ठीक है। तो मैंने ये बोला कि अगर उनको अगर एक पार्टी गलत है जरूर ये नहीं, मैंने ये बोला कि अगर उनको एतराज हर चीज पे था वो लेके जाते ब्रिंक तक, मैंने ये बोला। बट ब्रिंक पे लेके जाने का मतलब तो यही कि चार बातें आपने मनवानी है ना। आपको जो आज आपको फिर आप बोल दो कि हम नहीं खेल रहे यार, जो आज आपको दिक्कत तो हो ब्लैकमेलिंग आर्म ट्विस्टिंग होगी ना कि हम भाई आपको वहां तक मैंने ब्लैकमेलिंग आर्म ट्विस्टिंग लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप ब्रिंक तक मतलब आज अगर मैं कह दूं कि राहुल यार आपने मेरे साथ 15 दिन पहले बहुत गलत किया, मेरी बात माननी चाहिए थी, तो मैं वो कह रहा हूं ना। आज वो कह रहे हैं हमने ये कहा माना नहीं चाहता ये, तो मैंने कहा आप वर्ल्ड कप का रखते, आप कहते कि जाओ, आप इन्होंने कहा था ना कि वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, ये उस पर अड़े रहते, ये लेके जाते, वो सही होता नहीं हो सकता, उनका काम हो जाता। वो जो कह रहे थे कि जी श्रीलंका में नहीं हमने फलानी जगह खेलना था, वो हो जाता शायद, क्यों नहीं? और रिलेशंस जो हैं जो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, आप कह रहे हो वो और नहीं खराब होते? तो अब ठीक हो गए? नहीं, इससे भी बदतर हो सकते हैं ना। अभी मैं जानना चाहता हूं जो मेरा ट्वीट है या जो हजार और उधर से और इधर से आ रहे हैं, क्या इससे रिलेशनशिप ठीक होंगे, रिलेशंस ठीक होंगे? शायद से नहीं, शायद से मैं तो कह रहा हूं मे बी यू हैव आल्सो एडेड फ्यूल टू द फायर। मैंने तो ये यहां तक कल बोला एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे हिसाब से एज अ जज, जो आपने खुद मानी ये बात कि भाई हिंदुस्तान में भी हुआ है, ये हिंदुस्तान में भी हुआ है, ये है, बहुत लोगों को मैंने देखा, लोगों ने किए हैं इस पे भी, बट मे बी इट हैज ऑल्सो एडेड फ्यूल टू द फायर। आपने कहा भाई पाकिस्तान में मुझे मानते, मैं भी मानता हूं, पाकिस्तान भी बोल रहा होगा कि हाँ भाई हम बहुत मानते हैं, ये है वो है। मे बी ये है कि भाई शायद से नहीं करना चाहिए था। हालांकि ठीक है, ट्विटर इज योर ओन पर्सनल स्पेस, यू हैव एवरी राइट टू से व्हाट यू फील लाइक। आपको जो पसंद आया आपने कहा, बट मे बी मैं कह रहा हूं कि भाई अगर हमें इतनी ही चिंता है तो मे बी आप नहीं करना चाहिए था रिएक्ट उस बात पे। नेक्स्ट सवाल लगा आगे ले लेते हैं सवाल। मनी औजला है, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आई डोंट फील कॉन्फिडेंट विद दिस 15 मेंबर स्क्वाड ऑफ इंडिया, वी विल सपोर्ट इंडिया नो मैटर व्हाट। ऐसे कप से अच्छा बायलैटरल खेल लेते, एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस तो मिलती सबको प्रॉपर। क्या मनी औजला कह रहे हैं कि उनको पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई ये 15 सदस्यीय जो टीम है उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। ये लेकिन उन्होंने लिखा बायलैटरल सीरीज खेल लेते, तो फिर टीम तो बायलैटरल में भी वही होती ना, तो इससे टीम के स्क्वाड पर क्या मतलब? तो टूर्नामेंट पर होते सवाल की बाकी टीमें उतनी वो नहीं है, बट डर तो लग रहा है। ये तो उल्टा ये अच्छा है ना, बायलैटरल सीरीज से आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, लेकिन आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहां पे आपको हर दूसरी टीम को खेलना है। आपको याद होगा 1 साल पहले रोहित शर्मा ने ही कहा था कि हमें बायलैटरल टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम के खिलाफ अलग तैयारी करनी पड़ती है, जबकि बायलैटरल सीरीज में आपको पता होता है। तो असली प्रिपरेशन तो एशिया कप है ना जय भाई, वर्ल्ड कप से पहले मिनी आप वर्ल्ड कप कह लो जो भी। शायद उनका ये कहना हो कि भाई आप कुछ बायलैटरल सीरीज खेल के आते ताकि प्रैक्टिस में रहते, फिर एशिया कप में हिस्सा लेते। खेली तो थी वेस्ट इंडीज के। देवर्षि मुखर्जी कह रहे हैं नीड टू अटैक अफरीदी अर्ली ऑन, मतलब उन्होंने शायद अपनी तरफ से एक वो कहा है कि सजेशन दिया है टीम इंडिया को, बल्लेबाजों को, कि भाई अटैक करके मार के चलो उनको। इतना आसान थोड़ी होता है। ये सही बात का है, विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इतने जो टॉप बॉलर हैं दुनिया में, माने ताने शहनशाह अफरीदी, इसको इस तरह हिटिंग करना ये कोई आसान काम नहीं है। हारिस को भी आसान है, नसीम शाह, क्योंकि पाकिस्तान के ये 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो क्वालिटी बॉलर हैं, इनको हिटिंग करना बहुत आसान नहीं है। शुएब अख्तर अपने दौर के हीरो रहे हैं। 3-3 है। राकेश चौधरी कह रहे हैं हेलो विक्रांत सर, पाकिस्तान मीडिया वाले इंडिया पर गलत बोल रहे हैं कि इंडिया बीसीसीआई पर भी कमेंट कर रहे हैं, आप इस पर क्या रिएक्शन देंगे सर?
आग तो दोनों तरफ लगी हुई है ना। सही तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। जोरावर है, ये कह रहे हैं कि वी हैव प्लेयर्स, टीम मैनेजमेंट इज नॉट इनफ। वही बोल रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट इज नॉट स्मार्ट इनफ। टेक्निकली 3 फास्ट बॉलर चाहिए परमानेंट और 2 स्पिन, जिसमें जडेजा और पांड्या और पटेल में स्विच करना चाहिए, पांड्या और पटेल में अकॉर्डिंग टू। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की जो टीम है, हिंदुस्तान के जो सेलेक्टर हैं राहुल द्रविड़ और धोनी साहब, यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना हो सके बैट्समैनों को खिलाया जाए और बॉलर की कोई बात नहीं, क्योंकि जो बोर्ड के ऊपर स्कोर होने चाहिए, तक 7 बैट्समैन होने चाहिए। 3 पेसर खिलाओ, 2 स्पिनर और फिर पांड्या। मतलब वो शार्दुल की जगह कह रहे हैं कि आप जडेजा और अक्षर में रोटेशन करो, बट उससे छठा ऑप्शन थोड़ी आ जाएगा। वही राहुल बाबरा भी वही कह रहे हैं, फर्स्ट 7 बैट्समैन कैन नॉट डू एनीथिंग, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8? इंडिया इज ऑलरेडी प्रोसीडिंग विद अ नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव नहीं, मैं इसको डिफेंसिव कहूंगा। नेगेटिव थोड़ा गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो श्रेयस अय्यर की जगह सूर्या क्यों नहीं खेलते? राजन चौधरी जी पूछ रहे हैं। राजन चौधरी जी, सूर्या की तो मांग है। सूर्या की अभी बात कर रहे हैं। नहीं, सूर्या अब सर भी वही कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव जो आप 50 ओवर में एक वक्त पर नहीं समझते थे, वही जब जिस दिन सूर्य खेल रहे थे तो लोग कह रहे थे सूर्य खेल क्यों रहे हैं। आज श्रेयस अय्यर आ गए हैं तो कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर क्यों खेल रहे हैं। तो किसी ने तो खेलना ही है ना। सलमान पवार जी कह रहे हैं कि इन अ कंट्री ऑफ पॉपुलेशन 140 करोड़ कांट बीसीसीआई गेट्स गुड लेफ्ट आर्म एंड गुड फास्ट बॉलर लाइक अदर कंट्रीज एंड व्हाई बीसीसीआई गेट स्टक एट केएल राहुल? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अर्शदीप तो है। कल भी ये सवाल आया था, 1.5 साल पहले आईपीएल में बड़े अच्छे दिख रहे थे यार। अब बीसीसीआई उसमें क्या करेगा अगर प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं? तमाम अवाम ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, और पाकिस्तान ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी फास्ट बॉलिंग पे। वो बैटिंग में कर लेते हैं लेकिन फास्ट, क्योंकि शहनशाह अफरीदी ये बात कर रहे थे कि अर्शदीप, आपको याद होगा लास्ट ईयर पाकिस्तान के अगेंस्ट जब T20 में खेले थे, उन्होंने बाबर का आउट कर दिया था। तो एक लेफ्ट आर्म पेसर बल्कि दोनों का आउट आता है तो वो विकेट टेकिंग ऑप्शन भी होता है, क्योंकि वो एक एंगल बनता है। तो हमने उस जगह भी क्यों नहीं सोचा अगर बीसीसीआई ने? पता नहीं यार क्या इनकी सोच है। राज कह रहे हैं पाक इज सो फ्रस्ट्रेटेड, दे आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट इंडिया, लेट्स नॉट बी बॉदर्ड एंड फोकस ऑन आवर क्रिकेट, वी आल्सो नीड टू स्टॉप ट्रीटिंग पाक बॉलर लाइक दे आर गॉड्स एंड क्रिएट सेल्फ फियर इन आवर टीम्स। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, वहां से जो बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, हमें रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है, हमारी क्रिकेट जैसी भी है अच्छी खासी चल रही है, हम बहुत सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं। वहां पे आ जाता है हम भी कूद जाते हैं जी, और वहां पे आप कुछ बोलोगे तो वापस ही आएगा। अर्पित जैन जी कह रहे हैं कि विक्रांत सर, व्हाई डोंट इंडिया प्ले विद 3 पेसर्स बिकॉज आवर एक्स्ट्रा बैटर इजंट शोइंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू थिंक? यार आई एम श्योर जिन्होंने खिलाना है वो हमारे से और आपसे ज्यादा चाहेंगे वर्ल्ड कप जीतना, उनकी सोच है। कभी कभी क्या होता है ना, एज फैंस हमारी सोच डिफरेंट होती है, बट एज टीम एज प्लेयर्स यार सोच उनकी डिफरेंट है। अभिषेक बेलकर जी कह रहे हैं कि विक्रांत भाई, बैक इन 2011 आप सौरव गांगुली के साथ शो करते थे, नाउ दैट दादा इज नॉट एसोसिएटेड विद बीसीसीआई, कैन ही कम बैक टू स्पोर्ट्स तक? 2 हफ्ते का इंतजार कीजिए बस, खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को बहुत बड़ी। और इत्रो मुखर्जी जी हैं, वो कह रहे हैं विकी पाजी, आई विल सपोर्ट इंडिया टिल द लास्ट मोमेंट in spite of knowing that the team will not win World Cup, but कुछ भी हो जाए, कोई भी जीत जाए, पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। सभी लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी टीम जीत जाए। अरे भाई, ये तो हर आदमी हर बॉलर पे मुनहसर है। वो जितनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अपने मुल्क को जितवाने के लिए भरपूर तगदो करेगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब गेंद और बैट
जिसके हाथ में होता है वही उस वक्त का किंग होता है, या किंग बन जाता है या ज़ीरो पे आउट हो जाता है। ये तो बस नसीब की बात है, और कारकर्दगी भी कोई किसी को इस तरह डोमिनेट नहीं कर सकता। अच्छी टीम जो होगी वो जीतेगी। आदित्य मुखर्जी। ऑस्ट्रेलिया सब सुन रही है, हिंदी में नहीं आ रहा हूँ। उनके लिए तो फिर वही है ना कि उनको इन सब चीजों से फायदा ही हो रहा है। कहेगा आप देखो जीतना तो वही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, एडीएस हैं, ये लिख रहे हैं नाउ आफ्टर OWC गिव चांस टू ऑल राउंडर्स ओनली सो दैट ODI वर्ल्ड कप गिव चांसेस टू all rounders only, so that we don't Listen. overnight blah 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 just before ICC World Cup giving chances to pure batsmen. I will not help as we sacrifice good bowlers for that. For 8 position should be reserved for all rounders. ADS कह रहे हैं। ये ऑलराउंडर्स मतलब इनको ही है कि रिजर्व 4 ऑलराउंडर। सवाल का टेस्ट है ही, पढ़ने का भी टेस्ट है। पढ़ने का भी टेस्ट है। सही बात है। अमित SG कह रहे हैं कि विक्रांत सर वी शुड नॉट होप मच फ्रॉम दिस इंडियन क्रिकेट टीम। आई बिलीव नहीं नॉट टू डू विद प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। सर ये चैलेंजर कप वगैरह भी पूछ रहे हैं। अरे यार पहले जो सब होते थे जीतोगे। तो चैलेंजर अब होता तो है वैसे, बीच में कोविड के चक्कर में कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पहले उसमें इंडिया के ज्यादातर बड़े प्लेयर सब दिखते थे खेलते हुए। हाँ बस यही आज नहीं player ही दिखते। होते थे। टूर्नामेंट होने में और खेलने में फर्क होता है, इसमें बड़े प्लेयर खेल रहे नहीं। हसन मोहिउद्दीन जी हैं, वो कह रहे हैं वीके भाई वी शुडंट कैरी अवे विद दिस स्ट्रेंथ, नो वन फ्रॉम PCT पाकिस्तान क्रिकेट और PCB ऑफिशियल सेड बैड अबाउट ICT, वी शुड मेंटेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव यू सर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और PCB। नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम से भी किसी ने नहीं बोला। PCB ऑफिशियल्स में मैंने किसी का मैंने बोला भी है कि हो सकता है जाका अशरफ साहब ने ऑफिशियली ना बोला हो, बट नजम सेठी साहब के आई थिंक जो बयान था, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत बात बोली थी, शायद वो उस वक्त आया जब मतलब एक चिंगारी चाहिए थी। अनीश कुमार कह रहे हैं कि यार दीपक वो बायलैटरल सीरीज के बारे में बारिश की वजह से बोल रहे थे, एशिया कप में बारिश की वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अच्छा, एशिया कप में बारिश की वजह से ना, हाँ ये है कि कोई और सीरीज हो जाती शायद इंडिया में या कहीं तो बरसात नहीं होती, ये हो जाता। शाहन असद जी कह रहे हैं दिस इज बेस्ट स्पोर्ट्स चैनल एंड विक्रांत सर यू आर बेस्ट। यू आर द बेस्ट। थैंक यू जी। अरविंद नायडू जी कह रहे हैं कि हाय विकी पाजी, व्हाट डू यू थिंक आर इंडियन चांसेस इन दिस वर्ल्ड कप एंड आई एम फ्रॉम टेक्सास USA, वुड लव टू होस्ट यू एंड स्पोर्ट्स टेक टीम फॉर नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप USA। चलो भाई सारे अपने अपने पासपोर्ट भेज दो। बनवा लेते हैं, क्या बनवा लेते हैं? मतलब वीजा के लिए डाल देते डेट ही नहीं मिलेगी 1.5 साल। अभी आ रहे हैं तो उनसे मंगवा लेते, क्या अमेरिका से जो आ रहे हैं उनके साथ ही लंच आ जाता। हैं। रख लो चलो। आगे दिवांशु संधि है, वो कह रहे हैं इंडिया को अपना बेस्ट पेस अटैक उतारना चाहिए, शमी, सिराज, बुमराह और सूर्य कुमार को अय्यर की जगह खिलाना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान को भी अपने जो बॉलर हैं वो अपने ऑलराउंडर यानी कि खिलाने चाहिए, पर पाकिस्तान जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो हर दौर में कभी जुनैद खान, कभी मोहम्मद आमिर, कभी वसीम अकरम और कभी इमरान खान के सूरत में जिस तरह वो पाकिस्तान बॉलिंग करता है, पाकिस्तान ने बॉलिंग के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सूरत हाल अख्तियार कर गई है वो है कि पाकिस्तान ने जिस तरह शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह और फ़हीम अशरफ को मैदान में उतारने के लिए, लेकिन बारिश बहुत है।